हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू माय चैनल इंडिया ब्लॉगर जैस्मिन लाइफस्टाइल द ट्रू ब्लॉग्स। आज मुझे आपसे जो बात करना है वो इस पौधे के प्लांट के बारे में बात करना है। यह हाइब्रिड हिबिस्कस है। इसको मैंने रिपोर्ट किया है, 7 इयर्स ओल्ड है और इस बहुत अच्छे बर्ड्स आए हुए हैं इसमें। और आपको मैं ये भी दिखाना चाहती हूँ कि इसमें इतनी इन्फेक्शन, मतलब वो फंगस लगी, क्या बोलेंगे इसको, ये देखो जो माइट्स है वाइट, ये देखो, ये इतना वॉश करने के बाद, इतनी इसमें वॉशिंग की है मैंने, बहुत अच्छे से वॉश करने के बाद भी इसमें ये जो वाइट वाले जो कीड़े होते हैं, जिनको जो भी वाइट माइट्स बोलते हैं, इसमें देखो यहाँ भी है। ये देखो आप, ये देखो, मैं आपको दिखाती हूँ, दिख रहा है, कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है इसमें, ये देखो, पता नहीं क्लियर क्यों नहीं दिख रहा है इसमें। इसमें मुझे यही बोलना है आपको कि मैंने देखो ये रिपोर्ट किया है, इसका कलर बहुत ही खूबसूरत है। और इसको मैंने जो रिपोर्टिंग की है, इसकी रिपोर्टिंग का वजह यही है कि ये रूट बॉन्डिंग हो गई थी इसमें। रूट बॉन्डिंग इसमें बहुत ज़्यादा हो गई थी। वो 10-12 इंच का, मतलब बोला, मुझे ऐसा लगा कि वो 10 इंच का गमला है और ये 12 इंच का पॉट है, मुझे उसको चेंज करना था। चेंज मैंने किया, इसमें चेंज तो कर दिया। ये बहुत बड़ा प्लांट हो गया है। मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग की थी और कम से कम 4 फीट में जा रहा है ये प्लांट। हेल्दी ग्रीन लीव्स अभी आप देख रहे हैं। वॉश भी किया था, तेज़ हवा चलने से इसमें अभी धूल जैसी दिख रही है। ये वॉश किया हुआ है एकदम अच्छी तरह से। और इसको हाइब्रिड होने की वजह से मैंने इसके रूट्स जो बॉन्ड हुए थे, मैंने उसको कट नहीं किया। लेकिन देखो, मैं चाहती थी कि ये 3 इंच कम से कम नीचे हो, यहाँ पर इतनी जगह हो इसमें, लेकिन ये इसमें मुझे स्पेस नहीं मिला और ये फुल हो गया। देखो, बिल्कुल भी स्पेस नहीं इसको मिल पाया, और जबकि इसको फुल स्पेस मिलना चाहिए था। 2 इंच कम से कम गैप होना चाहिए था इसमें। कोई इसमें स्पेशल फर्टिलाइज़र नहीं डाला है। किचन मैन्योर का जो होता है वो, और 20% मैंने बस गार्डन सॉइल लिया है। बाकी इसमें इतना स्पेस नहीं था, रूट ने ही काफ़ी स्पेस ले लिया। तो ऊपर की रूट्स देखो, ये अभी भी दिख रही हैं। ये देखो, ये देखो, ये रूट्स दिख रही हैं आपको। और फ्लावर मैंने इसी में डाल देती हूँ। ये देखो रूट्स है ना, ये रूट्स अभी भी दिख रही हैं इसकी। तो ये देखो, ये देखो, रूट्स अभी भी दिख रही हैं। इसकी रिपोर्टिंग में यही मॉइस्चर होना चाहिए हमेशा सॉइल में। इसका वाटर का तो सिस्टम ये है, मॉइस्चर बना रहना चाहिए, सॉगी नहीं होना चाहिए बिल्कुल। लेकिन इसको वाटर चाहिए, बिग प्लांट है काफ़ी, और मैं इसको छोटा करना भी नहीं चाहती। हार्ड प्रूनिंग करने की वजह ये हुई कि इतना हार्ड प्रूनिंग करना भी ठीक नहीं होता है। मैंने हार्ड प्रूनिंग कर दिया कि चलो ये छोटा रहेगा और काफ़ी ज़्यादा फ्लावरिंग करेगा, और स्टेम्स भी थोड़ी कम होंगी और फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपके सामने ये देखो, हार्ड प्रूनिंग करने के बाद भी ये 8 इयर्स ओल्ड प्लांट है। पूरी तरह से तो मैं जोड़ के नहीं बता रही, लेकिन 8 इयर्स ओल्ड है। ठीक है, इस घर में आने के बाद से मुझे थोड़ी काउंटिंग इतनी सही है कि 8 इयर्स ओल्ड है। छोटा सा 1-1.5 फीट का प्लांट था। इसकी लीव्स अच्छी ग्रीन नहीं थी, तो इसका डायरेक्शन मैंने दीवार के साथ किया। धूप से थोड़ा सा हटाया इसको मैंने। सनलाइट चाहिए, लेकिन इतनी सनलाइट ना नहीं चाहिए कि ये बर्न हो जाए। इसको बर्न नहीं करना है मुझे, नहीं करना चाहिए, और ज़्यादा सनलाइट नहीं चाहिए। सनलाइट मॉर्निंग की ही मिल जाए, 2 घंटे की, आफ्टरनून की मिल जाए, लेकिन हार्ड सनलाइट नहीं चाहिए। ये देखो, ये देखो इसकी, ये देखो आप, इसमें माइट्स लगी हुई हैं वाइट, ये सी। और ये फ्लावर है इसका, एक दिन खिला रहता है। और ये देखो आप, इसका बर्ड है, एक बर्ड और है इसका, उस तरफ है, मैंने दिखाया था। एक बर्ड ये ऊपर है, और ये देखो इतना बड़ा प्लांट है।
माइट्स को मुझे अभी के अभी इसको वॉश करके हटाना पड़ेगा। मैं कोई सोप का कोई मिक्सचर नहीं लूँगी, नीम ऑयल भी नहीं लूँगी, क्योंकि फ्लावरिंग आ रही है और इस पर स्पॉट पड़ जाएगा या बर्न हो जाएगा बर्ड इसका। ये बर्ड है इसका, और एक बर्ड वो है, वो देखो, ये देखो, और बाकी छोटे छोटे से हैं ये। तो हेल्दी ग्रोथ है, लेकिन जो मैंने सोचा था कि इसको 2 फीट का ही रख के 2-2.5 फीट में ही रहे और अच्छी फ्लावरिंग करे और घना हो जाए, काफ़ी बुशी हो जाए। बुशी तो हो गया, ये देखो, ये देखो, यही प्लांट है, लेकिन इसकी लेंथ बहुत बढ़ गई। लेंथ बढ़ने के बाद ही इसमें फ्लावरिंग हो रही है। जो मैं सोच रही थी वो नहीं हुआ। अभी मेरे को देखो एक और माइट्स दिखे, ये देखो, वाइट वाइट, ये देखो, ये इसको जबकि मैंने वॉश किया है 2 दिन लगातार। सिंपल वाटर से वॉश करना है, कोई भी मैं हार्ड नहीं लूँगी, कुछ भी सोप वगैरह नहीं लूँगी, नीम ऑयल भी नहीं लूँगी, क्योंकि बर्ड से लगे हुए हैं, बहुत बर्न हो जाएंगे। और ये देखो लीव्स इसकी हेल्दी है, लेकिन ना लैगी है, फिर भी लैगी है। ये देखो स्टेम इसकी, ये देखो, ये स्टेम जा रही है। मैंने इसको हार्ड प्रूनिंग की थी बहुत ज़्यादा। मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कहाँ कहाँ से काटा है, अभी शायद दिखेगा भी नहीं, क्योंकि इसमें इतनी स्टेम्स आ गई हैं और हेल्दी ग्रीन लीव्स आ गई हैं। मैंने हार्ड प्रूनिंग से ये हुआ कि काफ़ी अच्छा हो गया, लेकिन इसकी हाइट उससे डबल हो गई। जो मुझे ऐसा हुआ ना कि हार्ड प्रूनिंग कर देंगे तो बुशी हो जाएगा, और 2 फीट की हाइट में ही ये काफ़ी बुशी हो जाएगा, फ्लावर से भर जाएगा। मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स का देखा, उन्होंने काटा तो बस इतना ही हाइट है, इतनी ही हाइट है, ये इतनी ही हाइट है, और इतनी ही हाइट में बहुत सारी फ्लावरिंग हो रखी है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसकी फ्लावरिंग का जो तरीका है वो देखो, इस तरह से हाइट में जा रहा है ये, उसके बाद ऊपर जाके बर्ड्स आ रहे हैं। ये बर्ड, ये देखो फ्लावर आया है। कल 2 फ्लावर आए थे, वो मैंने अभी पॉट में डाल दिया, गिर गया था तो, क्योंकि 1 डे का ही फ्लावर है। कभी कभी जब ज़्यादा विंटर हो जाएगा तो ये 2 डेज़ रहते हैं इसके फ्लावर्स। और ये विंटर फ्लावरिंग प्लांट है। ये हिबिस्कस जैसे विंटर शुरू होता है और विंटर ख़त्म होने तक, मार्च तक, अक्टूबर से मार्च तक इसकी फ्लावरिंग बहुत बेस्ट होती है। उसके बाद बिल्कुल फ्लावरिंग बंद हो जाएगी इसकी। और ये देखो, आपको मैं दिखा रही हूँ, ये देखो लगी, ये देखो, ये नीचे से इसको बुश, यहाँ से मैंने इतनी हार्ड कटिंग की है इसकी, बहुत यहाँ से भी काटा है। मैं दिखाती हूँ किधर किधर से मैंने इसको काट काट के इतना छोटा कर दिया था। और मुझे तो 6 महीने तक इसने, ये देखो, ये है, ये दिखाती हूँ मैं, यहाँ से भी काटा हुआ है, ये देखो, ये देखो काटा हुआ है मैंने। ये इतना काटने के बाद, इतनी कटिंग करने के बाद भी ये बुशी नहीं हुआ, सेम उसी पोजीशन में जा रहा है, लैगी हो गया बिल्कुल। और ये देखो इसका ये तरीका, ये लैगी होने के बाद ऊपर जाके इसके बड लग रहे हैं। ये देखो, ये इस तरह से इसके बड आ रहे हैं। आप बताओ, तो इसको मुझे काटने का मुझे कोई मतलब फ़ायदा नहीं हुआ, उल्टा ये बहुत ये देखो इस तरह से हाइट ली है इसे। ये देखो, ये है गमला, और ये देखो इसकी हाइट, ये देखो इसकी बर्ड्स जो हैं, जो फ्लावरिंग है टॉप पर हो रही हैं। ये देखो इस तरह से लंबाई में, ये यहाँ पर है, आपको मैंने दिखाया। एक तो वो है, वो देखो यहाँ से दिख रहा होगा आपको। ये देखो, मैं दिखाती हूँ, ये देखो एक बर्ड वो है, बाकी छोटे छोटे बर्ड्स हैं, लेकिन टॉप पे है। मतलब इस तरह से लंबाई में जो होता है ना, लेंथ में निकल के जो डंडियाँ आई हैं, ये देखो, ये देखो, ये जो लंबी है इस पे आके फ्लावरिंग हो रही है। तो ये बुशी तो नहीं है, इसको बुशी तो नहीं कहेंगे, एकदम ट्री का शेप ले रहा है ये। मैंने हार्ड प्रूनिंग की है बहुत बार, ये कम से कम 8 साल पुराना है। बार बार हार्ड प्रूनिंग करने के बाद भी इसने ना बुशी होने का तो मुझे कहीं भी नहीं दिखा। उल्टा इसने बहुत लंबाई ले ली है, लेंथ बहुत ज़्यादा ली है। ये देखो, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो, ये पॉट है, ये देखो, मैं आपको दूसरा स्टेम दिखा रही हूँ, वो है, ये देखो, ये देखो, इस तरह से अब इसमें बड़ आ रहे हैं। ये फ्लावरिंग जो हुई है, ये देखो, इसका फ्लावर बहुत प्यारा कलर है, यही इसका ओरिजिनल कलर है। और मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो इस तरह से लैगी होने के बाद ऊपर देखो लेंथ में जा रहा है, टॉप पर फ्लावरिंग हो रही है इसकी।
ये देखो कुछ ही नहीं होगा। ये देखो ये एक फ्लावर है, एक बड ये है। तो इसकी ना देखो ये लेंथ में लंबाई में जा जा कर वहाँ फ्लावरिंग हो रही है इसकी। तो ये कहाँ से बुशी हुआ? मैंने इतनी हार्ड प्रूनिंग की इसमें, और ये वाई माइट्स वगैरह भी बहुत लगी हुई हैं। इसको फिर से मुझे क्लीन करना पड़ेगा, और अभी के अभी मैं करूँगी इसको। कल भी किया है, परसों भी किया है, क्योंकि बर्ड्स आने लगते हैं ना तो बहुत ध्यान देना पड़ता है। सोचो मैंने 1-2 दिन में ही इस तरह से परेशानी होती है। अभी मैंने 2-3 लीव्स हटा दी हैं। तो ये है इसका। बताओ आप इसका इसका किस तरीके से मैं बुशी बनाऊँ। ये देखो स्टेम, मैं आपको नीचे बैठ के दिखा रही हूँ। ये देखो इस तरह से। ये देखो शाम हो गई है। एक्चुअली पहला शूट कर रही थी तो बहुत लोग आ गए, आवाज़ हो रही थी, तो मे बी मैं इसको साइलेंट ही दिखाऊंगी और आप समझना, उसको देखना। ये देखो इसको मैंने बार बार कितना काटे हैं इसको, हम बताओ। इसको बहुत कट किया है मैंने, लेकिन शेप नहीं ले पाया। शेप इसका सेम वही है, वही। एक स्टेम ये है, दूसरी स्टेम यहाँ पर आई हुई है, तीसरी ये है, वो देखो 4th 5th और वो 6th। तो इसको मैं लेगी नहीं बनाना चाह रही थी, इसको इसलिए हार्ड प्रूनिंग की थी। 6 मंथ्स के बाद इसमें ये देखो प्रूनिंग दिख रही है आपको। ये यहाँ पर कटी हुई है, एक यहाँ कटा हुआ है। इस तरह से मैंने इतना काट काट के इसको छोटा कर दिया, लेकिन उसके बाद भी 6 मंथ्स लग गए इसको लीव्स आने। ये जो लीव्स आप देख रहे हैं जुलाई में आए हैं, जुलाई में अगस्त में छोटी छोटी लीव्स आई हैं इसकी, और अगस्त बीतने के बाद पूरा सितंबर इसकी लीव्स शाइन कर रही थी, और काफ़ी अच्छी लेंथ ले ली इसने। लेकिन बुशी बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, लेगी जैसा ही है बहुत। इसलिए ना हर प्लांट का एक्सपीरियंस मेरा यही बोलता है कि ना आप किसी के कहने में आके बहुत हार्ड प्रूनिंग ना करें। तो अब मैं इसकी कभी भी हार्ड प्रूनिंग नहीं करूँगी, क्योंकि ये हार्ड प्रूनिंग करने के बाद ना और ये बहुत बड़ा बन गया प्लांट, और इसकी फ्लावरिंग टॉप पर ही हो रही है। देखो कम से कम 4 फीट 5 फीट की हाइट, 6 फीट की हाइट लेकर ये अगर फ्लावरिंग करेगा तो क्या फ़ायदा हुआ इसका प्रूनिंग करने का। जैसे ही मैंने प्रूनिंग किया ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, इसलिए मैं अब इसकी कभी भी प्रूनिंग हार्ड नहीं करूँगी। अब से बस ये देखो यहाँ भी प्रूनिंग की हुई है मैंने, ये बहुत बड़ा था। ये देखो ये भी कट किया हुआ है। तो अब मैं इसकी ना सिंपल यहाँ से बस 2-3 इंच की प्रूनिंग किया करूँगी, जस्ट शेप देने के लिए। मैंने इसको 7-8 साल हो गए कब से शेप दे रही हूँ, छोटा था तब से शेप दे रही हूँ कि एक अच्छा बुशी बनाऊँ मैं इसको। लेकिन ना कोई भी प्लांट ना हमारे हिसाब से नहीं चलता है, ना हम करें उसके साथ ज़बरदस्ती तो वो भी सही नहीं होगा। फोर्सफुली मैंने प्लांट को बहुत कट किया है, बहुत कट किया है, लेकिन ये देखो लगी है इस तरीके से। मैंने इसको हार्ड कटिंग करके देख लिया। अब मैं इसको नहीं कट करूँगी ज़्यादा, बस 4 ऊपर की 3 इंच की जो ये लेंथ आप देख रहे हैं यहीं से प्रून करूँगी। ये जो कट देख रहे हैं वहीं से प्रून करूँगी मैं, क्योंकि हार्ड प्रूनिंग कर दूँगी तो पता चला अगली बार ये मतलब गया काम से। तो यही है इस प्लांट के बारे में मुझे बताना था। ये हाइब्रिड है, और इसकी रूट्स बाउंड होने के बाद ही मैंने रूट्स को काटा नहीं, क्योंकि मुझे ये था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये इसको कुछ नुकसान हो जाए। और देखो इसने कभी भी बुशी होना नहीं चाहा। ये देखो ये क्या बुशी होगा। इसको इतना काटा इतना काटा, इसके बाद भी ये देखो बुशी नहीं हो पाया। लेगी वे में ही ये ऊपर जा रहा है। यहाँ से भी ये देखो, यहाँ बर्ड्स इसकी टॉप पे आ रही है। ये देखो फ्लावरिंग ये ऊपर कर रहा है। ये देखो एक ये कल का है फ्लावर, 2 फ्लावर कल निकलेंगे। मैं आपको वो भी शूट में दिखा दूँगी, साइलेंट मोड में दिखा दूँगी। और अभी वॉश करूँगी, माइट्स दिख रहे हैं इसमें। इतना वॉश करने के बाद भी इसमें माइट्स हैं, लेकिन मैं इसमें हार्ड स्प्रे नहीं करूँगी, ओनली वाटर से करूँगी वॉश। वाटर से वॉश करने से माइट्स एकदम वॉश हो जाएंगी, हट जाएंगी, क्योंकि बर्ड्स और लीव्स पे भी कोई असर नहीं होना चाहिए, क्योंकि फ्लावरिंग हो रही है। फ्लावरिंग हो रही हो तो हमें ध्यान देना है इस पर। तो कल 2 बड़े बड़े बिग फ्लावर आएंगे, मैं उसको शूट में एक बार ज़रूर आपको इसमें दिखाऊंगी। आप देखना इसके फ्लावर्स बहुत ही ब्यूटीफुल है, इसकी ब्लूमिंग बहुत ब्यूटीफुल है, बिग है, साइज़ भी बहुत अच्छा आया है। लेकिन प्रॉब्लम वही है फेस में जो कर रही हूँ कि ये लेगी ही हो गया है, बिग ट्री की तरह हो गया है। लेकिन जो मैं चाह रही थी कि 2.5 फुट की हाइट में ये बहुत फ्लावरिंग हो इसमें, और 2.5 फुट की ही हाइट रहे, ये पॉट हो और ये 2.5 फुट की हाइट हो, इससे ऊपर ना हो। लेकिन ये देखो टॉप पर फ्लावरिंग हो रही है, टॉप पर बर्ड्स आ रहे हैं। ये देखो ये टॉप्स पे ये
तो अभी इसका यही है कि मैं इस पर अब हार्ड प्रूनिंग नहीं करूँगी, हार्ड प्रूनिंग मैं अब इसको नहीं करूँगी। और इसकी कटिंग भी मैंने बहुत लगाने की कोशिश की, कटिंग नहीं लगी है, सक्सेसफुल नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स ने बोला कि एयर लेयरिंग मैं करूं, तो देखते हैं एयर लेयरिंग करके भी देखेंगे। लेकिन लीव्स बहुत हेल्दी हैं, कोई स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र नहीं दिया है, सिर्फ किचन मैन्योर है और गार्डन सॉइल है। और अभी मैं डालूँगी इसमें नीम खली, क्योंकि माइट्स अटैक बहुत ज़्यादा हो रहा है, हो सकता है उससे थोड़ा कंट्रोल हो। और अभी मैं जा रही हूँ इनको वॉश करने। ये देखिए, इसको भी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये शायद आपको क्लियर ना दिख रहा हो, ये देखिए क्लियर ना दिख रहा हो, ये माइट्स है, 2 जगह 3 जगह दिखी है। मैं अभी जा रही हूँ इसको वॉश करने, और मुझे लगता है लाइट ऑन करके ही करना पड़ेगा। तो लीव्स बहुत अच्छी आई, 5-6 मंथ इसने ले लिए सिर्फ अपने आप को ग्रो करने में, क्योंकि मैंने हार्ड प्रूनिंग की थी। और फ्लावरिंग टॉप पे हो रही है, बुशी नहीं बना पाई मैं इसको, काफ़ी कोशिश की, काफ़ी कोशिश की। ये देखो लगी है, ये देखो, यही है इसकी मेन स्टेम, और ये है उस स्टेम से निकले हुए स्टेम्स, जिसको बहुत काटा मैंने, लेकिन उसके बाद भी ये वहीं से ग्रोथ करता है। जैसे यहाँ से मैंने कट कर दिया, यहाँ से कट किया, तो यहाँ से निकलना चाहिए, इधर से और स्टेम्स आनी चाहिए ताकि ये बुशी हो। लेकिन कभी भी उसने ये साइड से कभी ग्रो नहीं किया, उस साइड ही जाता है, ऊपर जाता है, आपके सामने ही है ये। तो ये है, इसलिए प्रूनिंग इसके ट्री के इंटरेस्ट के हिसाब से भी ये करना चाहिए। तो आप अपने खुद अच्छे गार्डनर हैं, तो वो आप अपने प्लांट्स को अंडरस्टैंड करें और प्रूनिंग उसके हिसाब से ही करें। फ़ोर्सफुली किया तो पता नहीं अब इसका क्या होगा। तो मैं इसको लेगी नहीं बनाना चाहती थी, मैंने बहुत कोशिश की, बहुत ज़्यादा, और देखते हैं। हार्ड प्रूनिंग तो क्या करूँ मैं, इसको बहुत कर चुकी हूँ मैं इसको। छोटा था ना जब, ये इतना छोटा सा था, ये 1.5 फीट का ही होगा, ये इतना ही था ये देखो, मैं दिखाती हूँ। यहाँ से ये लगी है, ये देखो, ये देखो, आप देख रहे हो, यहाँ से पूरा लग गया है। और यहाँ बहुत कट कर चुकी हूँ, और यहाँ कट करने का ये था कि यहाँ से ये बुशी हो जाएगा, इस साइड से यहाँ से ग्रोथ होगी और ये बुशी हो जाएगा। और फ्लावरिंग से ऐसे मैंने बहुत फ्रेंड्स का देखा है, बुशी हो गया, ऊपर ऊपर इतने सारे, इतनी दूरी में ही इतने सारे फ्लावर बर्ड्स दिखते हैं ऐसे राउंड करके, देखो। लेकिन मैं नहीं दिखा पाती फ्रेंड्स, मुझे कैमरा नीचे ऐसे पॉट से यूं करके आपको दिखाना पड़ता है। ये देखो, ये देखो कि ये फ्लावरिंग हो रही है, ये इसके बर्ड्स, ये देखो टॉप पे अलग अलग ही जा रही है इसकी डंडी, ये देखो यूं सारी फ्लावरिंग इसकी इसी तरह की हो रही है। एक डंडी लंबी जा रही है, उस पे एक बर्ड आ रहा है। तो बुशी कहाँ है, इसको बुशी तो कहेंगे नहीं, तो लगी है। तो इस प्लांट का इंटरेस्ट ऐसे ही है, इसलिए मैं इसको अब ज़्यादा, और पता है एक और बात है, मैंने इसको ज़्यादा बांध दिया था, तो ग्रोथ इसने दिखाना बंद कर दिया। ऐसा लग रहा था कि इसको जैसे किसी ने जंजीरों से जकड़ रखा हो। तो मैंने इसकी सारी रस्सियाँ खोल दी है, अदरवाइज़ ये ना पूरा इस तरह से ऐसे करके ये पूरा बंधा हुआ था, ये पूरा आप देख रहे हो, ये सारा बंधा हुआ था। ये भी ऐसे करके बंधा हुआ था इस तरह से, क्योंकि नीचे जा रहा था ये यूँ करके, ऐसे ये पूरा बंधा हुआ था। अभी मैंने इसको फ्रीडम दी है, इसको फ्रीडम पसंद है, देख लो आप, इसको फ्रीडम पसंद है। अभी इसका यही प्रॉब्लम है कि इसको फ्रीडम पसंद है, इसका मतलब जैसे ही मैंने रस्सी खोली, इसको खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तो ये है इनको ना फ्रीडम पसंद है, बस ये है फ्रीडम इनकी, ठीक है। इनकी डंडियाँ भी मैंने फंसा रखी थी एक दूसरे से, चलो ज़्यादा लटके ना, तो वो भी इनको पसंद नहीं है। तो वीडियो ना लंबी करते हुए मैं आपको दिखाऊँ, ये देखो, ये लहंगे, ये है, ये देखो, ये इतनी टॉप पे जाके फ्लावरिंग हो रही है इसी। और यहाँ कटिंग की थी मैंने इसकी, ये हार्ड प्रूनिंग की हुई है, यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये है, इस प्लांट को मुझे मिलाना था, आपको दिखाना भी था। रिपोर्टिंग 2 बार किया, सिंपल सॉइल है। अभी मैं नीम खली डालूँगी यहाँ पर, ऊपर स्प्रेड कर दूँगी, बस थोड़ा सा लूँगी और थोड़ा सा स्प्रेड कर देंगे यहाँ ऐसे ऊपर बाहर की तरफ, यहाँ। तो ओके फ्रेंड्स, फिर बताना आपको ये इसके बारे में, अगर आपको कुछ और भी पता हो तो। क्योंकि मुझे जो समझ आया इतने सालों में वो यही है कि अब छोड़ दो इसको,
ठीक है। और यहाँ भी मैंने देखो कितनी हार्ड प्रूनिंग की है। सबने बताया नीचे नीचे कट करने से ऊपर अच्छी ग्रोथ होगी। ये देखो यहाँ भी हार्ड प्रूनिंग की हुई है, ये देखो हार्ड प्रूनिंग की हुई है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ये वैसे ही शेप में जा रहा है। अभी आप उस वक्त धूप थी, ये देखो इस तरह से। तो मैंने अब फ्रीडम दे दिया है इसको, थोड़ा बहुत हल्की रस्सी बांधूंगी बस, क्योंकि ये बहुत लटक रहा है ये वाला, तो इसको मैं बांध दूँगी, थोड़ा सा हल्का सा बांध दूँगी। तो फ्रेंड्स ओके, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपसे मुलाकात होगी। वीडियो का मैं यही एंड करती हूँ। मे भी वीडियो लंबा लॉन्ग ना हुआ हो, क्योंकि पहले जो वीडियो शूट कर रही थी मैं, थोड़ा सा सनलाइट भी अच्छा था, लेकिन शोर बहुत हो रहा था, तो मैं उसको साइलेंट कर दूँगी। आप उसमें देखना, जो भी मैं बताना चाह रही हूँ साइलेंट ही समझना आप मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो फ्रेंड्स ओके बाय। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी आप लोगों से, फिर से बात करेंगे हम किसी और टॉपिक पे। ओके बाय, लव यू ऑल।